नमस्ते, मैं कंचन जोशी आज हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ क्रमांक 2 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है वारिस कौन, जिसको लिखा है विभा रानी जी ने। अभी वारिस कौन और फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस पाठ का नाम देखते ही हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो मिस्ट्री है। इसमें हम लोग से एक प्रश्न पूछा गया है कि वारिस कौन, और उस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग को अंत में दिया गया है। तो सबसे पहले वारिस मतलब अभी हम लोग के पिताजी के पास या किसी के पास ज़मीन होती है, जायदाद होती है। तो जब वो मर जाते हैं तो वह जायदाद उनके बच्चों को मिल जाती है। तो जिसको वो जायदाद जिस जायदाद का जो हकदार होता है उसे हम लोग वारिस बोलते हैं, और उसको उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग परिचय देखते हैं विभा रानी जी का। तो विभा रानी जी का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। तो वो एक नेशनल लेवल की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता में अपनी कलम चलाई है। तो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, गीत सॉन्ग्स लिखे हैं, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया एक भाषा से दूसरी भाषा में, लोक साहित्य मतलब जो लोकल जो साहित्य होता है वह, और नाट्य लेखन मतलब नाट्य लेखन जो ड्रामा होते हैं वो सब लिखे हैं। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषय पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। तो वो अभी महिलाओं के ऊपर या बाल जो बच्चों के से रिलेटेड हैं उन चीज़ों पे वह लोकगीत बनाती है और लोक साहित्य पे वह काम कर रही हैं। फिर उनकी प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो नाटक। ये अगर आपने देखा होगा कि आपने आपकी मम्मी या आपकी कोई भी घर पे देखते होंगे, एक सीरियल आता था। फिर समर्थ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। तो यह था विभा रानी जी का परिचय। अभी हम लोग इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से, संवादात्मक प्रस्तुत मतलब पहले जो ये कहानी है वो जो दी गई कहानी है वो, संवादात्मक मतलब डायलॉग राइटिंग मतलब इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पूरा कहानी आपको ऐसे ही दे दिया गया है कि जो कोई थर्ड पर्सन आपको सुना रहा है। आपको इसमें तो एक थर्ड पर्सन भी सुना रहा होगा और उसमें डायलॉग्स भी रहेंगे। संवाद को हम लोग इंग्लिश में डायलॉग्स बोलते हैं। तो 2-3 लोगों के बीच में इसमें कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं जो एक दूसरे से बात करेंगे, तो संवादात्मक है यह कहानी। इसके माध्यम से इसके थ्रू विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। तो विभा रानी जी इस पाठ से हमें यह बताना चाहती है कि हमें उत्तम मतलब बेस्ट फल, यहाँ पे वो खाने वाले फल नहीं बल्कि अपना जो फ्रूट मतलब कुछ काम करते हैं तो उस चीज़ का जो नतीजा होता है उसे फल बोलते हैं। प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमें 2 चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। अगर हम लोग इसको वर्ड को ब्रेक करें तो यह सदुपयोग जो वर्ड बना है दो शब्दों से मिलकर बना है, सद और उपयोग। सद मतलब अच्छा और उपयोग मतलब यूज़ करना। तो अगर हम लोग ये 2 चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें तो हम लोग को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहला है समय मतलब टाइम, और साधन मतलब रिसोर्सेस। तो अगर हम लोग समय को नहीं बर्बाद करें और जो समय है उसको अच्छे से यूज़ करके, और जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनसे, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है कंप्लेन करके, हम लोग उसको और हम लोग अच्छा बना सकते हैं अपने फल को। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। सफल मतलब सक्सेस। जो अपने समय और साधनों को अच्छे से उनका उपयोग करता है वही ज़िंदगी में सफल होता है। तो ये हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ऐसा विभा रानी जी ने हम लोग को कैसे बताया है। तो आइए चैप्टर पढ़ते और साथ साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। एक राजा था, राजा मतलब किंग। तो एक टाइम पे एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी, उसके 4 डॉटर्स थे।
राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। तो अभी राजा सोचता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपना राजपाट किसे दूंगा, अपना राजपाट का वारिस किसे बनाऊंगा। तो उसने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया, मतलब कि किस बेसिस पे करेगा। तो अभी वो सोचता है कि जो सबसे बुद्धिमती होगी उसी को मैं अपना राजपाट सौंप दूंगा, उसी को मतलब अपना राजपाट दे दूंगा। तो बुद्धिमती मतलब जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी वो। अभी उसे देखना पड़ेगा ना, कोई अभी इंटेलिजेंट है वो कैसे पता चलता है। अभी हम लोग स्कूल में पढ़े, तो स्कूल में ऐसे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलता है कोई, तो हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, तभी जब जिसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं हम लोग सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। तो इसमें भी राजा ने सोचा कि मुझे इनका एग्ज़ाम लेना है और मैं इनकी परीक्षा लूँगा। अब कैसी परीक्षा, अभी वो भी सोचता है कि इसका फैसला कैसे हो। तो अभी ये फैसला कैसे हो कि कौन सबसे बुद्धिमती होगी, तो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो आखिरकार इतना सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ गया, एक आइडिया आ गया। तो उसका आइडिया क्या था वो देखते हैं। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। तो उसने सबको बुलाया, चारों बेटियों को, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। तो उसने गेहूं के 100-100 दाने दिए। उसने 100 जो दाने होते हैं ग्रेन, गेहूं मतलब वीट होता है, जिसका हम लोग रोटी खाते हैं, वो उसने बोला गेहूं के दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। तो इधर संवादात्मक बोला था ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में, तो संवादात्मक देखो यहाँ पे एक डायलॉग आ गया। तो राजा उन चारों बेटियों को बुलाता है और बोलता है कि ये हैं 100-100 गेहूं के दाने, अभी तुम इसे अपने पास रखो, 5 साल के बाद मैं इन्हीं गेहूं के दानों को तुमसे वापस मांगूंगा। ठीक है, तो ऐसा था। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। तो गेहूं के 100-100 दाने लेकर हर बेटी को 100-100 दाने दिए थे। तो चारों जो बेटियां थी वो अपने अपने कमरे में आ गई गेहूं के दाने लेकर। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब जो सबसे बड़ी बहन थी चारों बहनों में से, उसने क्या किया, उसने अपने खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों फेंका? उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। तो उसने क्या सोचा कि इतना मतलब 5 साल बीत जाएगा, लोगों को आजकल कल क्या हुआ है वो भी याद नहीं रहता, तो 5 साल में उसके पापा को, उसके पिताजी को क्या याद रहेगा कि उन्होंने हमें 5 साल पहले 100-100 दाने दिए थे। तो उसने वो सोच के खिड़की के बाहर फेंक दिया। और जो याद भी, और उसने ये भी सोचा, उसने बैकअप प्लान बनाया था कि चलो अगर याद भी रह गया तो वो भंडार से लेकर आएगी। भंडार मतलब जहाँ पे हम लोग अपने सारे अनाज रखते हैं उसे गोडाउन बोलते हैं। तो उसने बहुत स्मार्टली तो नहीं बट हाँ सोच लिया कि चलो एक बैकअप प्लान रखा कि अगर पहले तो राजा को याद नहीं रहेगा, उसने वो अज्यूम किया खुद से, तो उसे बाहर फेंक दिया। और अगर सपोज याद भी रहा तो वो जाके भंडार से लेकर आएगी। भंडार में तो इतने सारे गेहूं के दाने होते, तो 100 तो चाहिए उसे, 100 कितने होते, थोड़े से तो होते हैं, वो जाके आराम से लेकर आके दे देगी। उसने ऐसा सोचा। अभी फिर बारी है दूसरी बहन की। तो दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तो दूसरी बहन ने क्या किया, उसने एक चांदी का डिब्बा लिया। डिब्बी मतलब छोटा सा डिब्बा होता है, उसे छोटा सा डिब्बी बोलते हैं उसे। उसमें उसने मखमल के थैले में, तो मखमल एक कपड़ा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, तो मखमल के कपड़े में उसने सबको डाला, बांध दिया और फिर चांदी के डब्बे में रख के सुरक्षित रख के उसको अपने संदूक में डाल दिया। संदूक मतलब एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, वो उसमें हम लोग ताला लगा के कुछ भी अगर तभी के ज़माने में राजा महाराजा तो अपने जो जेवर होते थे, उनके जो महंगे महंगे चीज़ें होती थी वो उसमें डाल के सुरक्षित रखते थे। तो इसने भी वैसे सुरक्षित उसमें रख दिया। फिर उसने सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो उसने सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उनको वापस कर दूंगी उसमें से निकाल के। अब आई तीसरी बहन। तो तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तो तीसरी बहन थोड़ा सोच रही थी कि मैं क्या करूं इनका। तो फिर चौथी बहन के बारे में बताया गया। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी।
तो जो चौथी बहन थी वो थोड़ी छोटी थी और लोगों से, और वो सबसे छोटी थी और एज में भी वैसे छोटी थी, और थोड़ा बचपना था उसके अंदर, तनिक मतलब थोड़ा बच्ची थी, तो वो छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। अब छोटे बच्चे को शरारत करना बहुत पसंद होता है। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। अभी उसको मिला तो उसने उसको भुने हुए दाने गेहूं के पसंद थे। भुने मतलब हम लोग कैसे मूंगफली के दानों को भूनते हैं, वैसे ही उसको गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद थे। तो उसने दोनों दानों को भूना और उनको खा डाला और फिर खेल में मग्न हो गई। तो फिर तीसरी राजकुमारी जो तभी सोच रही थी, हम लोग देखते हैं वो क्या कर रही थी। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी के ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तो जो तीसरी राजकुमारी थी वो थोड़ी इंटेलिजेंट थी, मतलब थोड़ी क्लेवर थी और सोचने वाली थी। तो उसने यह सोचा कि अगर पिताजी ने यह दाने दिए होंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा उनका, ऐसे ही तो उन्होंने दाने नहीं दिए होंगे, उनका कुछ ना कुछ मकसद होगा इन दानों को देने का। तो ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। तो पहले उसने क्या सोचा, जैसे और सब बहनों ने उसके सहेज कर रख दिया, तो उसने सोचा कि चलो मैं भी इन सहेज कर रख देती हूँ। पर वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था। उसने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। तो फिर उसने 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, तो वो 2-3 दिन तक और सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। तो फिर वह गई अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले ज़मीन, तो उसकी खिड़की थी वहाँ पे पीछे कोई छोटी सी ज़मीन होगी, तो वहाँ पे उसने जाके बो दिए। तो बो दिए मतलब जब हम लोग मिट्टी को ऐसे करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, उनमें फिर ये बीज डालते हैं, तो वहाँ पे कुछ पेड़ हो जाता है। तो उसने वही किया, वहाँ पे मिट्टी खोदी, मिट्टी के अंदर उसने बीज डाले और उसको पानी दिया और सब कुछ किया जो हम लोग करते हैं। और समय पर जब उनका समय आया तो वो अंकुर फूट गए। अंकुर मतलब स्प्राउट्स, जैसे हम लोग जो खाते हैं स्प्राउट्स, उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा आता है, प्लांट निकलता है उसमें से, वैसे ही अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। फिर पहले स्प्राउट्स निकले, फिर उसके बाद वो एक छोटा सा पौधा बना, फिर छोटे से पौधे से वो एक बड़ा सा पेड़ बना। फिर उसके बाद उसके दाने निकल गए। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। तो उसने क्या किया, अभी एक दाने में से इतने सारे दाने हो गए, तो फिर उसने फिर से वो दाने लिए और फिर से उनको बो दिए। ऐसा उसने 5 साल तक किया और बहुत सारे गेहूं तैयार हो गए। जैसे फार्मर कैसे करता है, एक बीज बोता है, उसमें से और होते हैं, वो उसमें से थोड़े लेता है और बाकी बेच देता है, फिर थोड़े उनको बोता है और फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो वैसे ही उसने किया, मतलब री इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, अभी फास्ट फॉरवर्ड टू 5 years लेटर, अभी 5 साल बाद देखते हैं क्या होता है। तो राजा को याद था, तो राजा ने बुलाया चारों बेटियों को और फिर कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। तो वही राजा उनको याद दिलाता है कि मैंने 5 साल पहले तुम्हें बोला था, तुम्हें 100-100 दाने दिए थे और बोला था कि 5 साल के बाद तुम मुझे उसे वापस कर देना, कहाँ है वो दाने, उनसे वो क्वेश्चन करता है। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आए और राजा को दे दिए। तो अभी सबसे जो बड़ी थी उसने तो यही सोचा था ना, कि पहले तो उसने फेंक दिया बाहर, और उसने सोचा कि अगर राजा मांगेंगे तो मैं भंडार घर जाके लेकर आऊंगी। तो वो गई और वहां से लेकर आई। तो राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने